यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं कि 30 जुलाई को मिशन केवल के तहत 2 और कोर्स करना होगा। दीक्षा के तहत सभी शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को जल्दी से भेज दीजिए। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें दूसरे कोर्स यानी कि गणित शिक्षण के आकलन का 10 सवालों का जवाब आपको बताएंगे, ताकि आप 10 में से 10 सवालों का सही जवाब दे करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में अपना कदम बढ़ा सके दोस्तों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक सारे शिक्षकों को ये कोर्स कर लेने ही दोस्तों। तो मेरे वीडियो को जल्दी से सारे शिक्षकों को भेज दीजिए, लाइक कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। हम बताएंगे आपको कि गणित शिक्षक में आकलन का जो कोर्स है उसके अंत में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 10 प्रश्न का आप यदि सही जवाब दे देते हैं तो आपको एक सुंदर सा सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, जिसके लिए हम वीडियो बना के आपको देंगे और आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल का उठाइए और उसमें दीक्षा ऐप जो आपने डाउनलोड किया हुआ है उसको आप टच करेंगे। जैसे ही दीक्षा ऐप टच करेंगे दोस्तों, आपके सामने दीक्षा का इंटरफेस खुलेगा। वेलकम्स यू दीक्षा, वेलकम्स यू। और आपके सामने ये आपका प्रोफाइल के साथ साथ ये कोर्स का सामने आपको दिखेगा। आप कोर्स को देखेंगे, सारा कोर्स आपके सामने रहेगा। इसमें आप देखेंगे कि गणित शिक्षण का आकलन, आप इसको कंटिन्यू करते हैं और यदि पूरा कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी इसके इस कोर्स से परिचय भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 यदि कर लेते हैं, तो अंतिम में आता है कि आकलन और इसको समझ। तो आप इसको जैसे ही टच करेंगे गणित में आकलन का, तो चलिए आप शुरू करते हैं। हम आपको बताएंगे, मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें। इसके पहले भी मैंने पहले कोर्स का जो है प्राथमिक कक्षाओं में संवाद का प्रबंधन पर भी वीडियो बना दिया दोस्तों, उसको जाकर के जरूर देखें। सारे प्रश्नों का जवाब देकर उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपके सामने पहला प्रश्न, ध्यान से देखें, इसका जवाब देते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प है सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में। दूसरा विकल्प है खुद की समझ के बारे में सोचने। तीसरा विकल्प है खुद को अंक देने में। और चौथा है खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। तो सही आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। इस विकल्प को टिक करके आगे सबमिट करें और आगे बढ़िए। देखिए सही हो गया दोस्तों। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने कि कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा को के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला पूर्व ज्ञान वाली अवधारणा, दूसरा है सीखी जाने वाली अवधारणा, तीसरा है आगे आने वाली अवधारणा। तो सही विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा है। आप तीनों को टिक करके सबमिट करें, आगे बढ़िए। देखिए सही हो गया। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न आपके सामने कि सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या आप यहाँ उन्हें बच्चों के बीच हो रही चर्चा का आकलन करना चाहिए? आप एक ही विकल्प केवल चुन सकते हैं। पहला विकल्प है नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चों की शुरुआती समझ ही देखी जा सकती है। दूसरा है हाँ, क्योंकि पता चलेगा कि बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तीसरा विकल्प है नहीं, क्योंकि बच्चों का आकलन टेस्ट से करना चाहिए। चौथा है हाँ, क्योंकि उनकी समझ और सोच के बारे में हमें पता चलेगा। सही आंसर होगा विकल्प चौथा। आप इसको टिक करके सबमिट करें, आगे बढ़ें। ये देखिए सही हो गया। अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न कि सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करने से उन्होंने क्यों जरूरी समझा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। अवधारणा की समझ के लिए, दूसरा है प्रक्रिया की समझ के लिए, तीसरा है अलग अलग तरीकों की समझ के लिए और चौथा है गलतियों को पकड़ने के लिए। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी प्रक्रिया की समझ के लिए। आप दूसरा विकल्प को टिक करें और इसको सबमिट करके आगे बढ़ें। ये देखिए ये भी सही हो गया। अब अगला प्रश्न आ रहा है, पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि 4 स्कूलों के शिक्षकों की ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का नीतिकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। पहला विकल्प है चीज़ों की लंबाई स्केल में से नापना। दूसरा है लंबाई मापने के सवाल हल करना। तीसरा है लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना। तीसरा है लंबाई मापन की समझ के अन्य अवधारणाओं को समझने के लिए इस्तेमाल करना। सही विकल्प तीसरा और चौथा को टिक करके सबमिट करेंगे। देखिए सही हो गया। अब आता है छठा प्रश्न आपके सामने, स्व आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं।
पहला है बच्चों के बीच प्रतियोगिता का, दूसरा है गणित को मज़े से सीखने का, तीसरा है एक दूसरे से बातचीत का, चौथा बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। तो सही विकल्प आपका होगा दूसरा और चौथा। आप इसको टिक करें और सबमिट करें। और ये देखिए सही हो गया। आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है, 7वां प्रश्न। दिए गए रूब्रिक को देखें, आपके अनुसार रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ से और दूसरी अवधारणाओं के इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है 0, दूसरा है पहला, तीसरा है दूसरा, चौथा है तीसरा और पाँचवा है चौथा। और आपका सही आंसर होगा चौथा और पाँचवा विकल्प। आप उसको टिक करें और आगे बढ़ें। चौथा विकल्प को टिक करें और पाँचवा विकल्प को टिक करें और इसको टिक करके आप सबमिट करके आगे बढ़ें। ये देखिए सही हो जाएगा आपके सामने। और ये 7वां प्रश्न भी सही हो गया। अब आता है 8वां प्रश्न कि करुणा जी अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्होंने अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों में स्व आकलन करने की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में क्या सुझाव देंगे। आप केवल एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला है अवधारणा की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचने का मौका दें। दूसरा, ऐसे ही हर परीक्षा पत्र का आकलन कराएं। तीसरा है खुद हलों और उत्तरों की जांच करें के अंक दें और उसके बाद बच्चों को अंक जोड़कर कुल अंक बताने दें। चौथा है बच्चों को एक दूसरे का आकलन कर के अंक देने को कहें। तो आपका सही आंसर होगा केवल पहला विकल्प। आप पहला विकल्प को टिक करें और इसको सबमिट करके आगे बढ़ें। अब आ रहा है 9वां प्रश्न। देखिए सही हो गया। 9वां प्रश्न है कि कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्व नियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है एक दूसरे से नकल करने का, दूसरा है गलतियों से सीखने का, तीसरा है अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का, चौथा है कलन विधि ढूंढने का। तो आपका सही विकल्प होगा और आंसर होगा विकल्प दूसरा और तीसरा। आप इसको टिक करके आगे बढ़ें, सबमिट करें। और ये देखिए ये भी सही हो गया। अब आ रहा है 10वां प्रश्न आपके सामने। 10वां और अंतिम प्रश्न आ रहा है दोस्तों। आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी की जांच करने के लिए, सीखने सिखाने के दौरान प्रक्रिया की जांच करने के लिए, और चौथा है साल के अंत में परीक्षा के समय में। तो सही विकल्प होगा विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा दोस्तों। और इसको सबमिट करके आगे बढ़ें। तो इस तरह से 10 से 10 प्रश्नों का हमने सही आंसर दे दिया है और आप सर्टिफिकेट प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा गलत आंसर होता है, लेकिन इसका सही विकल्प जब हम आपको दिखाते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या आता है। उसको यदि चेंज करके हम आपको दिखाते हैं तो देखिए वहाँ पर सही विकल्प के रूप में खुद ही आंसर देता है कि पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। लेकिन जब हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो चलिए इस तरह से 10 से 10 प्रश्न का आपने आंसर दे दिया। तो सभी लोगों को भेज दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।